तारीख 29 मई 2022 एक खबर आई। इस खबर ने ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे भारत को शोकाकुल कर दिया था। खबर थी पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या। अब इस घटना के 2 साल बाद एक बार फिर सिद्धू चर्चा में है और इस बार उनके नाम के साथ एक खुशखबरी भी जुड़ी है। दरअसल हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की मां ने एक बच्चे को जन्म दिया है। इसकी जानकारी सिद्धू के पिता बलकौर सिंह ने खुद दी। मूसेवाला की मां 58 साल की है और उन्होंने इस उम्र में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF तकनीक से बच्चे को जन्म दिया है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इस IVF ट्रीटमेंट को लेकर डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। इस विवाद के बीच आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत में IVF कराने की सही उम्र क्या है। क्या सिद्धू मूसेवाला की मां ने IVF नियमों का पालन नहीं किया? IVF को लेकर भारत में क्या नियम कानून है? नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं इंडिया.com का लीगल शो ऑर्डर। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने इस मामले में एक बयान दिया। कहा, प्रशासन मुझे परेशान कर रहा है कि मैं बच्चे के बारे में दस्तावेज प्रस्तुत करूं। मैं सरकार और मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि इलाज पूरा होने दे। जब भी मुझे उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा मैं उपस्थित होऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं सभी कानूनी दस्तावेज दिखाऊंगा। यह है पूरा मामला। अब सबसे पहले क्या है IVF वो समझ लेते हैं। इस तकनीक के जरिए लैब में महिला की ओवरी से अंडे निकालकर पुरुष के स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। फर्टिलाइजेशन की इस प्रक्रिया में यह जरूरी नहीं है कि महिला के शरीर से जितने भी अंडे निकल रहे हैं वे सभी भ्रूण में तब्दील हों। कई बार भ्रूण बनने के बाद भी फ्रीजिंग के प्रोसेस तक वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ऐसे में इस प्रक्रिया के बाद जो अच्छे क्वालिटी के भ्रूण होते हैं उसे ही महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। ऐसा करने से उनकी प्रेगनेंसी का चांस ज्यादा रहता है। IVF को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं क्या 58 साल की उम्र में IVF के जरिए बच्चा पैदा करना लीगल है? सीधा सा जवाब है नहीं। हर देश में IVF को लेकर अलग अलग कानून हैं। भारत में इसको लेकर कानून बनाए गए हैं। साल 2021 में IVF को लेकर नियमों में बदलाव हुआ था। इसको लेकर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट यानी ART बनाया गया था। इसके मुताबिक भारत में महिलाएं 21 से 50 साल की उम्र तक IVF से मां बन सकती हैं। पुरुषों में ये 55 साल है। एक और सवाल, 50 के बाद IVF का क्यों नहीं है नियम? इस सवाल का जवाब देते हुए वकील विनीत जिंदल ने कहा, 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को IVF ना कराने का नियम है। ये नियम बनाने का बड़ा कारण है 50 साल की उम्र के बाद अधिकतर महिलाओं में मोनोपॉज हो जाता है। ऐसे में बच्चे पैदा करने के लिए अंडे लगभग खत्म हो जाते हैं। ऐसे में किसी दूसरी महिला का एग लिया जाता है। कई मामलों में संतान किसी दूसरी महिला के एग की ही होती हैं। 50 साल की उम्र के बाद महिलाओं को कई तरह की बीमारियां होने का भी रिस्क रहता है। इस दौरान महिलाओं में डायबिटीज और BP की समस्या भी हो जाती है। ऐसे में IVF कराने के कई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो महिलाओं की जान को जोखिम में डाल सकते हैं। वकील विनीत जिंदल ने आगे कहा, भारत सरकार का जो नोटिस आया है उसमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 के सेक्शन 21G के उल्लंघन का जिक्र है क्योंकि चरण कौर की उम्र 58 साल है। हालांकि अभी ये नहीं पता चल पाया है कि IVF भारत में हुआ है या विदेश में, इसलिए अपराध को लेकर कुछ कह पाना मुश्किल है। हालांकि इस तरह के मामलों में दोषी को 3 से 8 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया.com। शुक्रिया।